हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा तक हम पढ़ रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। उसी की कंटिन्यूशन में देखिए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल साई बी इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है साई बी स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर ये जो होते हैं ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है। और साई बी जो है स्मॉल बी ये मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व होता है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व से 2 साई ए साई बी अधिक होता है। इसका मतलब इसमें अधिक अतिव्यापन होता है और दोनों और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जब अतिव्यापन करते हैं तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके कारण दोनों नाभिकों को वो बांध कर रखता है, एक इक्विलिब्रियम की जो दूरी होती है साम्य दूरी पर स्थापित कर देता है, जिसे कि हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं और उससे बंध मजबूत होता है। इसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स साई स्टार इक्वल्स टू साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर करने पर आणविक कक्षक के जो दोनों नाभिक होते हैं उनके मध्य में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व दोनों परमाणुओं के आवेश घनत्व से कम हो जाता है। ठीक है, इसका हमने एक आरेख भी बनाया है। ये जो आरेख है जैसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो आरेख है उसमें यदि दोनों परमाणुओं के आवेश घनत्व साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर और अंतर्नाभिकीय दूरी के मध्य में ग्राफ बनाते हैं जो कि डॉटेड लाइन से दिखा गया है, और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के आवेश घनत्व साई बी स्क्वायर और अंतर्नाभिकीय दूरी जो कि कंटिन्यूअस लाइन है के मध्य में ग्राफ खींचा जाता है, तो हमें पता चलता है कि इसमें दोनों नाभिकों के आवेश घनत्व दोनों परमाणु कक्षों के आवेश घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए जो दोनों नाभिक हैं उनके जो आवेश घनत्व उनके बीच में जो एकत्रित हो जाता है तो दोनों नाभिकों को बांधकर एक साम्य की दूरी पर रखते हैं, इसे बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में भी ऐसे ही ग्राफ बनाया जाता है और उसमें एक नोड पॉइंट आता है क्योंकि उसके अंदर आवेश घनत्व का मान एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो इनमें दोनों परमाणु कक्षकों के आकर्षण या योग से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग उनके अंतर से बनते हैं। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षों की ऊर्जा से कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षों की ऊर्जा से अधिक होती है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई बी स्क्वायर अधिकतम होती है और इसमें प्रोबेबिलिटी 0 होती है जो कि नोड पॉइंट कहलाता है। अब चलते हैं कंडीशन फॉर द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का परमाणु कक्षकों का अधिकतम होता है, संयोजन अधिकतम होता है या कम होता है, कैसे होगा। संयोजन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री भी समान होनी चाहिए। 3 डायमेंशन में के जिस भाग में परमाणु कक्षक अतिव्यापन करें उसमें दोनों तरंग फलन का मान एक समान, मतलब जो वेव फंक्शन है उसका जो साइन है वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब उनमें इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होगा, मतलब उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एस ऑर्बिटल दूसरा भी एस ऑर्बिटल, 2 एस ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन दिखाया है।
तो इनमें जब अतिव्यापन होता है तो दोनों का प्लस प्लस साइन से अति ओवरलैपिंग करेंगे करके वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको कि साई जी कहते हैं। और जी का मतलब होता है जीरेड, और जीरेड का मतलब होता है इवन, मतलब जो वेव उनका जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन सेम साइन का हो। और वेव फंक्शन यदि अपोजिट साइन का है, प्लस और माइनस है, तो उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसमें कि एक नोड होता है और जिसे कि साई यू कहते हैं, जिसे कि अनजीरेड मतलब ओड, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसे हम कहते हैं। तो यह आपका एस कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। इसी प्रकार से यदि एस एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है तो इसमें भी यदि प्लस प्लस साइन ओवरलैपिंग करेंगे तो आपका साई जी सिग्मा ओवरलैपिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल और साई यू सिग्मा स्टार ओवरलैपिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा एनर्जी। इनका जो एनर्जी आरेख है जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो इसमें देखिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका आरेख इस प्रकार से उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और जबकि इनकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी ऊर्जा हमेशा 0 से अधिक ही रहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि मान लीजिए दो परमाणु कक्षों को संयोजन के द्वारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण होता है उसमें उसके अंदर ये इस प्रकार से आरेख आपका मिलता है। पी ऑर्बिटल यदि ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसमें इस प्रकार से साई जी और साई यू सिग्मा ओवरलैप बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और सिग्मा स्टार ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये पी कॉम्बिनेशन हो गया। ये तो एक्सियल पी ऑर्बिटल्स का एक्सियल ओवरलैपिंग है। यदि इसमें कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो उसमें पी वाई ऑर्बिटल कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो इसमें एक नोड प्लेन बनता है, ये साई यू कहते हैं। ठीक है, और यदि अपोजिट साइन के करते हैं तो इसमें साई जी बनता है। इसमें ये साई यू और साई जी है ये अपोजिट है। इसका रीज़न ये होता है कि उनकी सिमेट्री डिफरेंट होती है। ठीक है, अब चलते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है उसके क्या नियम है कि जितनी संख्या में परमाणुीय ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं उतनी संख्या में आणविक कक्षक भी बनते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें केवल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। इसलिए रिक्त कक्षक, अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक भाग लेकर के आणविक कक्षक बना सकते हैं। जो आणविक कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के भरने का जो नियम है वो हाफ-बाउ प्रिंसिपल और हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। और जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी गणना हम बंधी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 के द्वारा निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु आयन है H2+ आयन, उसके लिए एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब उसमें देखिए जो H2+ आयन होता है उसके वो एक ऐसा मॉलिक्यूलर सिस्टम है तो जिस प्रकार से हमने श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन परमाणु के लिए सॉल्व करते हैं
उस H2+ आयन में भी एक ऐसा आणविक तत्व है जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसमें इसका भी श्रोडिंगर इक्वेशन हल संभव है। तो उसके लिए देखिए, जो श्रोडिंगर इक्वेशन नंबर 1 है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई इक्वल्स टू ई साई, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। दोनों तरफ साई स्टार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आती है। अब एनर्जी ई जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और ई इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई स्टार डी टो ऑब्लिक अपॉन साई इंटीग्रेशन साई साई स्टार डी टो, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। उसके बाद में साई जो है वो हमारा यहाँ पे यदि रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में साई और साई स्टार है उसको साई स्क्वायर हमने कर दिया। अब हम जानते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी क्या है, स्थितिज ऊर्जा, इक्वेशन नंबर 6। और डेल स्क्वायर यहाँ पे लैप्लासियन ऑपरेटर हो गया जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस का फलन होता है। ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम जहाँ पर था वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की गणना हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसमें जो है ना विभिन्न प्रकार की अंतर्क्रियाएँ नहीं होती हैं बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान तो V इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन सा सिस्टम है, H2+ आयन है, तो इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं और एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की जो नाभिक और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन दिया गया था, उसके द्वारा जो अंतःक्रिया होती है उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है उससे हम इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन HA की यहाँ पे देखिए 2 न्यूक्लियस है HA HB, दो और एक इलेक्ट्रॉन है। H और HB की बीच की दूरी स्थिर है जो कि कैपिटल R है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके और HA के बीच की दूरी जो है वो RA है, और HB और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी RB स्मॉल RB है, और ये वेरी करती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन HA की अंतर्क्रिया से जो स्थितिज ऊर्जा है V1 बराबर माइनस ई स्क्वायर अपॉन RA, एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन HB की अंतर्क्रिया से V2 इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन RB, दोनों प्रोटॉन की अंतर्क्रिया से V3 इक्वल्स टू ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन R। टोटल जो H2+ आयन के लिए जो टोटल स्थितिज ऊर्जा है, कुल स्थितिज ऊर्जा है, वो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 7 आ गया। इसकी वैल्यू जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो वहाँ पर V की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। और इस प्रकार से हाँ, ये जो इक्वेशन है H2+ आयन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमारे पास थी, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई। ठीक है। अब H2+ आयन जब बनता है उसमें आणविक तरंग फलन साई एमओ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साई एमओ इक्वल टू C1 साई ए प्लस C2 साई बी। ठीक है। बाकी का अध्ययन अगली क्लास में हम करेंगे।